पूर्व श्लोक में यह कहा गया है कि जो सन्यासी है वही योगी है, और इनका एकत्व किसमें है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। व्याख्या। यम सन्न्यास समिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि सन्यास और योग ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं तथा दोनों का फल भी एक ही है, अर्थात सन्यास और योग दो नहीं एक ही है। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है वह सात्विक त्याग है, जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अथवा अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है, अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मन में जो स्फुरणाएं होती हैं अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरणा के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व सुंदर तथा सुख बुद्धि है वह भोगी ही होगा, योगी हो ही नहीं सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसके असत पदार्थों में महत्व सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती, और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहाँ कश्चन पद से यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता, कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है। अतः वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं है, प्रत्युत पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी संबंध रहेगा अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, जो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं हो सकता। ऐसे तो संन्यास और योगी की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक ही हैं। पूर्व श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। व्याख्या। जो योग आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों के सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति की ना हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृतिक चीज़ों को संसार की सेवा में नहीं लगा देता तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय और व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरे के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचन मात्र भी बंधन कारक नहीं होते, और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होते हैं।
योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी क्षमता है या नहीं, इसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बनता। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी नहीं रह सकता, रहता भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ वह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं, तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा होती है। जब यह शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना स्वार्थ सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। परिशिष्ट भाव। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है और उससे प्राप्त होने वाली शांति परम प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है। यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग मिटता है, क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है, प्रत्युत विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है। विवेक तब विकसित होता है जब साधक कामना की पूर्ति में परतंत्रता का और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छूटते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक नहीं वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है, तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक उस शांति में रुचि रहती है, अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपभोग ना किया जाए, उसमें उपराम हो जाए, तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना कारण है, अतः निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका वियोग हो जाता है, तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य रहता है। कर्मी भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर है। एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है, वह योगी योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा वृद्धा नारी पतिव्रता। यहाँ जिसको शम शांति कहा गया है, उसी को दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में प्रसाद अंतःकरण की प्रसन्नता कहा गया है। इस शांति में रमण न करने से निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। त्याग से शांति मिलती है। शांति में रमण न करने से अखंड रस मिलता है और अखंड रस में भी संतोष न करने से अनंत रस परम प्रेम मिलता है।